अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं रियल नंबर्स के बारे में बात करूंगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और जो रूट्स होते हैं उनको किस तरीके से नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है। रियल नंबर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेशनल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरा होता है इर्रेशनल। ठीक है, रेशनल नंबर्स के बारे में भी हमने जो डिस्कस किया था। रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, where P upon Q, P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, और डेसिमल नंबर्स, जो कि रिपीटिंग होना चाहिए और टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स को दोस्तों हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मतलब कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको हमने आपको पहले कुछ वीडियोस में समझाया है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली डेसिमल नंबर्स जो है वो फ्रैक्शंस ही होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहेंगे, वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, तो ये हो गए रेशनल नंबर्स। अभी बात करेंगे इर्रेशनल नंबर्स। ये सारे रियल नंबर के पार्ट्स हैं। इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे √5 है या √3 है या √2 है, ये सारे जो हैं इनके परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो इनके रूट जो है डेसिमल्स में आएंगे और जो रूट इसके आएंगे इनके नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रूट्स होंगे। ठीक है, मतलब डेसिमल फॉर्म में, तो इसे जो है इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों रियल नंबर्स। दोस्तों, दूसरे टाइप के नंबर्स होते हैं नॉन रियल नंबर्स। नॉन रियल नंबर्स आपके क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। वो किस फॉर्म में रहता है? जैसे दोस्तों अभी -2 का रूट है। ठीक है, तो -2 का रूट में अंदर माइनस है, तो माइनस का कोई रूट नहीं होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √-1 मल्टीप्लाइड बाई √2। इसको लिखेंगे 1.4 एंड सो डेसिमल में जो रहेगा, और लास्ट में आई लगा देंगे, वेयर आई इक्वल्स टू √-1। जो इस फॉर्म के नंबर्स होते हैं मीन्स 1.4 आई, तो ये हो गया नॉन रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये नॉन रियल नंबर्स है, ये आगे पढ़ाए जाएंगे, आपके क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम के बारे में बताने का मेन मकसद ये था कि आगे मैं रियल नंबर्स का किस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आपको एक ब्रीफ नंबर सिस्टम के बारे में बता दूं। ओके दोस्तों, ये अगला टॉपिक जो है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट को किस तरीके से नंबर लाइन में
रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ पे मैं ओ लिख देता हूँ या ज़ीरो लिख देता हूँ, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड। यहाँ पे मैं दोस्तों 0 से 1 तक मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको पता है दोस्तों कि ये रूट 2 जो होता है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट होता है। पाइथागोरस थ्योरम जो होता है दोस्तों कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं रूट 2 को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ तो यहाँ पे नंबर लाइन में 1 स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे ये नंबर को मैं यहाँ 1 अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट करूँ, जैसे, ठीक है। 0 to 1 ये हमारा एक लाइन हो गया, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, ठीक है। और दूसरा नंबर जो परपेंडिकुलरली 1 के बी पॉइंट बी जो है इसके ऊपर रखूँगा, तो दूसरा नंबर भी इसको 1 के 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, एज पर पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल्स टू रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये बेस 1 और हाइट 1 मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या है, रूट 2। तो अभी h इक्वल्स टू रूट 2 है, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर लाइन में, अब ये जो नंबर लाइन है इसको O to EC कर देते हैं। ये जो नंबर लाइन है ये रूट 2 है, ओके। इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट 8। इसका नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। स्क्वायर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इसका रूट कर दो, ठीक है। यानी कि 4 + 4। ये तो बहुत इजी है दोस्तों, नंबर लाइन में मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, 1 2, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 2 हो गया, ठीक है। अभी इसके परपेंडिकुलर में ये भी 2 कर लेता हूँ और इसका हाइपोटेन्यूज बना देता हूँ OC, ठीक है। ये 2 है और ये 2 है। अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाया मैंने कि ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, रूट 8 को 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये है हाइपोटेन्यूज जो कि हमको निकालने का है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इसका रूट, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो h को कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बेस क्या है 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 2 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 8। तो हम इस तरीके से ये नंबर, ये रूट 8 है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ये रूट 8 है। ये नंबर लाइन में रूट 8 को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। उम्मीद है दोस्तों कि आज जो मैंने नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया और स्क्वायर रूट को नंबर लाइन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है मैंने, मीन्स आपको समझ में आया होगा। और इंशाल्लाह कल मैं एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, एक्सपोनेंट्स के बारे में समझाऊंगा, उनके थ्योरम्स के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए आपसे जुदा होता हूँ। इंशाल्लाह
फिर से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।